दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सारा फैशन बुटीक में। और आज हम एक बहुत ही प्यारा सा कुशन कवर बनाना सिखाएंगे जो कि आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है। और इसकी एक सबसे बड़ी खूबसूरती की बात यह है कि हम बहुत ही जो हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है उससे हम इसको बनाने वाले हैं। खूबसूरत सा रहेगा ये। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर स्क्वायर पीसेस ले लिए हैं। इनका साइज़ मैंने स्टार्ट किया है 6.5 इंच बाई 6.5 इंच से। आप यहाँ पर मनचाहा साइज़ ले सकते हैं, जैसा भी आपके पास फैब्रिक बचा हुआ है उस तरीके से। और क्योंकि बुटीक में काम करते हो तो आपके पास इस तरीके के कपड़े काफ़ी बच जाते हैं, तो इनको आप अच्छा सा यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से 2 स्क्वायर कपड़े हमने लिए हैं। कलर आपके मनचाहे हो सकते हैं। और इस तरीके से हमने इसको चारों तरफ से स्टिच कर लिया है। ये देखिए, अब क्योंकि ये स्क्वायर पीस है तो इसके हम कॉर्नर्स मिला करके इस तरीके से आप निशान लगाकर भी आप इसको कट कर सकते हो। नहीं तो इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने स्क्वायर पीस बनाया हुआ है तो हम इसको डायरेक्टली इस तरीके से कट कर देंगे। सेंटर में से इसको कोन से कोन मिलाते हुए, एंड सेम इसी तरीके से दूसरी वाली साइड पे भी हमने कोन से कोन मिलाते हुए इस तरीके से इसको कट कर लेना है। तो अब कुछ इस तरीके से हमारे पास ये स्क्वायर पीस एक और बन जाता है। तो यहाँ पर आप 2 तरीके से स्टिच कर सकते हो। मुझे पिंक वाला हिस्सा बीच में रखना था तो मैंने यहाँ पर पिंक से पिंक को मिलाते हुए स्टिच किया है। और अगर आपको ग्रीन भी बीच में सेंटर में रखना है एक नया लुक देने के लिए, तो आप यहाँ से ग्रीन से और पिंक को मिलाएं। मतलब जो भी आप कलर यूज़ कर रहे हैं आप यहाँ पे वेरिएंट अपने हिसाब से चुन सकते हैं और आप इसको अपने तरीके से इसको मॉडिफाई कर सकते हो। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने यहाँ पे सेंटर में पिंक रखना था तो मैंने इस तरीके से रखा है। अब देखिए, पिंक हमारे पास आ गया सेंटर में। तो अब हमने पूरी सीधी लाइन इसको स्टिच कर दी है इस तरीके से। ये देखिए, ठीक है। अब हमने पूरी जो सेंटर में हमारा कट था वो भी स्टिच कर दिया है। तो अब एक और हमारे पास स्क्वायर पीस तैयार है, लेकिन वो कुछ इस तरीके से होगा जिसमें जो हमारा ग्रीन हिस्सा है वो हमारा बॉर्डर टाइप स्टाइल में आएगा। अब जो हमने जोड़ लगाया था तो जो एक्स्ट्रा हमारे पास जो कटिंग थी तो वो हमने निकाल के बराबर कर लेना है। बिल्कुल स्क्वायर हमारा नज़र आना चाहिए। अब हमने एक और फैब्रिक लेना है, तो इससे बड़ा फैब्रिक रहेगा, ये ध्यान रखना है। ये देखिए, जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा उसी तरीके से हमारा जो फैब्रिक है नया वाला वो भी हमारा उसका साइज़ भी बढ़ता जाएगा। अब इस तरीके से आमने सामने सीधी साइड रखते हुए हमने दूसरा फैब्रिक भी रख लेना है और इसको भी चारों तरफ से स्क्वायर स्टिच कर लेना है। ये देखिए, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है और इस आसान तरीके से आप इसमें थोड़ा और मॉडिफिकेशन करके और भी कई सारे डिज़ाइन बना सकते हो। इसी तरह से प्यारे प्यारे डिज़ाइन को और देखने के लिए मुझे नीचे लाइक और कमेंट करें और आप मुझे बताएं कि ये वाला डिज़ाइन आपको कैसा लगा है। ये देखिए, अब इसमें सेंटर में हमने यहाँ पे लाइन करनी है और दोनों फैब्रिक को अलग कर लेना है। सेंटर से हमने कट लगाना है और जो हमने लाइन बनाई थी चारों तरफ जो हिस्सा किया था इसमें, तो ये देखिए इस तरीके से चारों लाइन से हमने कट कर लेना है। ये देखिए, ठीक है। चारों साइड कट कर देनी है ताकि जब हम इसको स्टिच करेंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब देख सकते हो आप, हमारा एक और बॉर्डर जुड़ गया है। ये देखिए कितना खूबसूरत आ रहा है। तो जिस कलर आपके मनचाहे होंगे, आप चाहे तो इसमें 2 कलर भी ले सकते हो, 3 कलर भी ले सकते हो। जैसा और जितना बड़ा चाहते हैं आप उतना बड़ा बना सकते हैं। अब मैंने एक और फैब्रिक लिया है, उसकी भी सीधी साइड को हमने अंदर रखते हुए इसको स्टिच किया है। ये देखिए, ये देखिए, अब हमारा चारों तरफ से ये भी स्टिच हो गया है और इसको भी सेम इसी तरीके से हमने करना है। यहाँ पे हमने इस तरीके से निशान लगा लेना है सेंटर में, इस तरीके से। और यहाँ पर भी सेंटर में कट लगाते हुए नीचे वाले कपड़े को अलग रखना है और यहाँ पर हम इसको कट लगा देंगे। तो ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा हमारा जो ये कुशन कवर है बहुत ही प्यारा बन चुका है। साइज़ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, आप इसको कितना भी बड़ा बना सकते हो। ये देखिए, तो इसको चारों तरफ से आपने ओपन कर लेना है। तो ये देखिए, एक और नया फैब्रिक जुड़ गया है, एक और नया कलर आ गया है। इसी तरीके से आप अपने मनचाहे फैब्रिक्स को जोड़ते हुए इसको बड़ा कर लेना है और इसमें आयरन करते रहना है साथ के साथ, क्योंकि नए नए फैब्रिक हैं और अलग अलग तरह के हैं।
तो हमें इसमें आयरन भी करते रहना है स्टिच करने के बाद। ये देखिए, अब हमने इससे बड़ा फैब्रिक लिया है और इसको भी हम चारों तरफ से इस तरीके से स्टिच कर देंगे। ये देखिए, किनारी को बिल्कुल बराबर से मिलाना है और जितना स्क्वायर रखेंगे आप उतना ही अच्छा ये बन के आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये स्केल मेरा छोटा पड़ रहा है। आप चाहें तो इस तरीके से भी यहाँ पे कट करके निशान लगा सकते हो, जिस तरीके से, और आप यहाँ पे इंच टेप वगैरह रख के किसी भी तरीके से निशान लगा सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इसको ऐसे कट किया है और निशान लगाते हुए इसको मैंने डायरेक्टली कट किया है ऐसे, ठीक है। ये देखिए, इसी तरीके से आपने भी कट कर लेना है। ये देखिए, तो हमारा कवर जो है बन चुका है। आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और देखिए, अब इसका जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा आने वाला है, तो वो है इसका बैक साइड का हिस्सा। तो इसको हमने कैसे स्टिच करना है। यहाँ पर मैंने एक फैब्रिक लिया है जिसका जो है मैंने एक किनारी मोड़ ली है पहले से ही, दोनों साइड का हिस्सा। तो ये 17 बाई टोटल 18 बाई 18 का हमारा जो स्क्वायर रहेगा, तो वो इस तरीके से आपने करना है। यहाँ पे आपको बटन, डोरी, किसी चीज़ की, चेन की ज़रूरत नहीं है। बिना उसके हमने ये कवर बनाया हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। और एकदम कवर ये बड़े अच्छे से फिट हो जाएगा किसी भी तरह के आपके कुशन में। ये देखिए, क्वेश्चन मैंने पहले से बना के रखा हुआ है, उसकी वीडियो भी मैं ज़रूर जल्दी ही डालूँगी। और ये देखिए, अब हमने इसको सीधा कर लेना है इस तरीके से, कॉर्नर्स इसके शार्प कर लेने हैं। ये देखिए, हमारा कुशन कवर बनके तैयार है। अब मैं इसको, ये देखिए, मैंने इसको लगा दिया है हमारे कुशन में। तो ज़रूर बताएं मुझे, वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।